In this question, a metallic spherical shell has inner radius r1 and outer radius r2. A charge q is placed at the center of the shell. What will be the surface charge density on the first one, inner surface and outer surface of the shell? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम देखेंगे तो ये एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है. दिस इज मेटालिक वन. ओके. एंड इसमें इसका जो इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है. चार्ज एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे q पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर प्रेजेंट है. व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, तो इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इंटूस होगा एंड आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इंटूस होगा. तो जिसके वजह से क्या होगा, जो इनर सरफेस पर फर्स्ट बिट अगर हम देखेंगे तो इनर सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा आई से इंडिकेट करेंगे. तो सिग्मा जो है, पहले हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है. सो बेस्ड अपॉन दैट विल डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया. सो लेट द चार्ज बी क्यू एंड एरिया बी, सरफेस एरिया बी ए. सो दैट विल बी एज इट इज ए स्पेरिकल सेल, स्फीयर टाइप का है, तो इसलिए स्फीयर का सरफेस एरिया फॉर्मूला हम लेंगे. सो क्यू अपॉन 4 पाई r². तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो इनर सरफेस का जो रेडियस है r1 है, तो चार्ज यहाँ पे इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज है और रेडियस r है, तो सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r1². ठीक है. एंड सेकेंड बिट, आउटर सरफेस का सरफेस डेंसिटी कितना होगा, लेट अस इंडिकेट बाय सिग्मा ओ. तो आउटर सरफेस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r2, रेडियस है r2². ठीक है. तो दिस विल बी द आंसर. तो यहाँ पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू क्यों लिया जा रहा है, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो एज हियर प्लस क्यू चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर. ठीक है. जिसके वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है मेटालिक बॉडी, ये मेटालिक बॉडी एज ए होल इट इज न्यूट्रल. ठीक है. तो इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सब यहाँ पे प्रेजेंट है. सो इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चार्जेस प्रेजेंट है. ठीक है. हर जगह यहाँ पे प्रेजेंट है. बट ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के तरफ ये अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. सो दिस नेगेटिव चार्जेस will be attracted towards the positive charge and जो positive charge होंगे so they will be repelled. ठीक है. positive charges will be repelled away. ठीक है. तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो इनर सरफेस है इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखाई देगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज. इसको हम और एक थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये तो इंडक्शन का जो थ्योरी है उससे, और एक थ्योरी जो है वो गॉस लॉ से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. गॉस लॉ यूज करके हम क्या करेंगे यहाँ पे, so let us consider, so let us try to find out the what is the flux through the body of the conductor और मेटालिक बॉडी के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा. तो उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है. सो वी नो दैट फ्लाई इक्वल टू ई डॉट एज सरफेस इज यूनिफॉर्म. तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूँ, नो नीड टू टेक द इंटीग्रेशन. तो ई डॉट एस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स. बट वी नो दैट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैनॉट पास थ्रू द बॉडी ऑफ द कंडक्टर. सो दैट मीन्स फ्लक्स यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा. ठीक है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इटसेल्फ. ठीक है. यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा. फील्ड नहीं होगा उसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो चार्ज एनक्लोज है, चार्ज एनक्लोज यहाँ पे कितना हो रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर में नेट चार्ज जीरो है. नेट चार्ज जीरो कब होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, तभी जाके नेट चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पे जीरो होगा. ठीक है. सो इसके लिए हम यहाँ पे, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग इंड्यूस चार्जेस ऑन द इनर सरफेस टू बी नेगेटिव. ठीक है. अच्छा, आउटर सरफेस में क्या हो रहा है, आउटर सरफेस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे इंड्यूस कर लिए पहले. ठीक है. तो उसको तो फिर न्यूट्रलाइज तो करना है ना, क्योंकि हम पहले से ही बोल रहे हैं कि क्या, कंडक्टर इज न्यूट्रल, कंडक्टर यहाँ पे न्यूट्रल है. ठीक है. तो कंडक्टर न्यूट्रल है और हम यहाँ से गॉस लॉ यूज करके हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है. तो नेगेटिव चार्ज अगर इनर सरफेस में रहेगा तो इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमें आउटर सरफेस पे लेना है, क्योंकि बिकॉज द बॉडी ऑफ द कंडक्टर जो है
we cannot because it behaves as an equipotential region or equipotential surface, so no for movement of charges is possible on the body of the conductor. तो इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट और रिसाइड, और जनरली चार्जेस इफ यू गिव सम चार्ज टू द बॉडी ऑफ ए कंडक्टर, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, इट रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, तो जो होलो कंडक्टर है इसका एक इनर सरफेस जो कि आउटर के हिसाब से आप ले सकते हैं, और आउटर जो कि बाहर में है उसमें आप ले सकते हो। सो अगर नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इनर सरफेस में इंड्यूस हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे सिंपल केस में यहाँ पे बाहर के सरफेस में होना चाहिए, तभी जाके ये इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है और इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, एंड जिसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें इनर सरफेस पर कितना मिला, -q/4πr² एंड आउटर सरफेस पर +q/4πr²